हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है मन है कि मानता नहीं। मित्रों, लोग ये कहते हैं कि सब यही कहते हैं कि मन को बस में कर लो, मन को मना लो तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, मन है कि मानता नहीं। मन तो मानता ही नहीं है। और सभी यही कहते हैं, जहां हम लोग जाते हैं सब यही कहते हैं कि मन को अपने बस में कर लो, मन को ईश्वर के चरणों में लगा लो। हम सुनते हैं, लोग सुनाते हैं, लेकिन मन है कि मानता नहीं, ये मानता ही नहीं है। मित्रों, हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। अलग अलग मंतव्य अपना देते हैं। कुछ ये कहते हैं कि मन मेरा निर्मल भयो जस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन तो बावला है, मन क्षण क्षण में फुदुकता रहता है, तो कैसे बस में करें। हम यही सुनते हैं। कहा जाता है कि पीपर पात सरिस मंडोला। मन के विषय में कवियों का कहना है कि जैसे पीपल का पत्ता होता है, बिना हवा का भी ऐसे जो है लटकता रहता है, हिलता रहता है, उसी तरह हमारा मन है, क्षण क्षण में फुदुकता रहता है। जैसे घोड़े का नवजात शिशु हो, वह एक क्षण के लिए स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह हमारा मन है। तो हम मन को कैसे काबू करें। हमको बताया जाता है कि मन को बस में कर लो। मन ही सबसे बड़ा, लोग बताते हैं, शत्रु है। लेकिन ये मन वश में कैसे होगा, मन कैसे मानेगा। तो मित्रों, हम इसी विषय में आज बात करने वाले हैं। मित्रों, जब यही प्रश्न अर्जुन जी करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि केशव, जब भगवान जो है पूरे मन के बारे में, जो है इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में जब बताते हैं, ये लंबा कथा हो जाएगा कि क्या क्या बताते हैं। जब सब बता देते हैं तो अर्जुन को लगता है कि अरे, ये तो मन ही बस में करना सबसे मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं अपने गांडीव के बल से मैं एक क्षण के लिए, असंभव है, वायु को बस में कर सकता हूं। ये संभव है नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं केशव कि एक क्षण के लिए मैं वायु को बस में कर सकता हूं, लेकिन यह मन को बस में करना बहुत ही कठिन है। मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, सोच ही नहीं पा रहा हूं कि मन को कैसे बस में। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ही बलवान है केशव, ये संभव नहीं है। वायु को बस करना कह दो तो एक तरह से आसान है, लेकिन मन को बस करना आसान नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये भी बस में हो जाएगा। इसके लिए जो है तुम्हें दो तलवार का प्रहार करना पड़ता है। पहला बताते हैं भगवान कि जो है ज्ञान, और दूसरा वैराग। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, मन को जो तुम कह रहे हो कि बस में करना असंभव है, वायु को तो कर सकता हूं, लेकिन मन को बस में करना असंभव है, तो मैं बता रहा हूं अर्जुन, मन को भी बस में कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें दो तलवार का प्रहार करना पड़ता है, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग। भगवान गीता में बताते हैं, अर्जुन, जब मन को ज्ञानवान बना दो, उसे जब, मान लीजिए, अब उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई खूब सुंदर स्त्री हो और आप जो है उसके रूप पर आकर्षण हो रहे हैं, और मन जो है बार बार उस स्त्री पे जा रहा है कि कितनी सुंदर है, उसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, उनके नाक जो है कितने सुंदर हैं, उसके मुख, उनके ओठ गजब के सुंदर है, बाल लंबे लंबे हैं। मन जो है उसमें आसक्त होता जाता है। लेकिन जब मन को ये ज्ञान दिला दोगे, जब उसको मन को ये पता चलेगा कि ये नाक जो है, इससे जो है कचरा निकलता है, ये नाक हुआ, मुख हुआ, आंख हुआ, ये जो है कचड़े का घर है। अगर किसी को जोर से जो है खांसी आई तो इसमें से बलगम निकलता है। नाक से जो है कितनी जो पानी निकलता है, वो कितने जो है
घृणा बढ़ता है, आदमी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब ये मन को भरोसा हो जाएगा कि अरे अरे ये तो देखने में है, अंदर मल मूत्र ही भरा हुआ है, जब ये मन को विश्वास दिला दोगे, जब इसे ज्ञान हो जाएगा तुम्हारे और हमारे मन को, जब तो ये जो है मन जो है बैराग, जब ज्ञान होगा तो बैराग ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब मन को ये ज्ञान हुआ कि अरे नहीं ये कितना हो सुंदर है, इसके अंदर तो मल मूत्र भरा हुआ है, इसके अंदर तो देखने में भी चमड़ी ऊपर लगा हुआ है इसलिए सुंदर है। सेम इसी तरह स्त्री पुरुष को देखती है तो उसके लिए पुरुष सुंदर दिखता है, लेकिन उसके भी अंदर यही मल मूत्र भरा हुआ है। तो जब ज्ञान होगा तो वैराग्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मन को वश में करना है तो ज्ञान और वैराग, जब ज्ञान होगा तो वैराग हो जाएगा। तो मित्रों, आप जो कहते हैं कि यह मन बस में कैसे होगा, असंभव है, लोग कह देते हैं। मित्रों, उसके विषय में जो है, जहां जो है मन भाग रहा है आपका, उसके विषय में मन को ज्ञान कराइए। मान लीजिए आपका मन जो है सोच रहा है कि मैं जो है धनवान हो जाऊं और उसी के पीछे बावला हुआ है, तो उसको धन के बारे में ज्ञान दीजिए कि इतना बड़ा धन ठीक है, धन जरूरी भी है, उसका जो है एक सीमा होता है, लेकिन मन जो है सीमा से आगे निकल जाता है। उसे जो है चाहता है कि मैं बहुत बड़ा धनी बन जाऊं, लेकिन जब आप जो है वह धनी बनना चाहता है तो मन को समझाइए, उसको ज्ञानवान बनाइए, उसको कहिए कि हे मन, तू क्या करेगा इतना भौतिक चीज लेकर, इतने रुपए पैसे। उसे उदाहरण दीजिए कि बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आए और उनको जो है मृत्यु ने अपने बस में कर लिया, उन्हें खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अरे ये धन लेकर, तू ये धन पाकर इस मृत्यु रूपी सागर से तू बच नहीं सकता है। इससे अगर बचना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोविंद ही, भगवान हरि ही तुम्हें बचा सकते हैं। मन को विश्वास दिलाओ कि धन लेकर तू क्या करेगा। अगर बहुत तेरे पास धन हो जाए तो क्या तुम अपने इच्छा अनुसार इस लोक में तू रह सकता है? तो उस धन से क्या फायदा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें आज यह लोक छोड़ना है, कि अभी छोड़ना है, कि कल छोड़ना है। जब वह धन भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता तो तुम इस धन के पीछे क्यों पड़े हो? तो जब इसके विषय में जब ज्ञान होगा तो मन को उससे बैराग हो जाएगा धन के हिसाब से। तो मित्रों, आप जो है अपने मन को ज्ञानवान बनाइए। जब ज्ञानवान बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ही उस चीज से उसे बैराग हो जाएगा। मन जो है बार बार फुदुकता रहता है, नवजात शिशु जैसे घोड़े का नवजात शिशु है। भगवान कहते हैं उसे जो है बार बार जो है उसको जो है भागता है उसे खींचो, भागता है खींचो। जैसे बदमाश घोड़ा होता है, उस पे घोड़ा का सवारी करना हो तो बार बार उस पे जो है चढ़ता है आदमी तो गिरा देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है, बार बार चढ़ता है, बार बार गिरता है, बार बार चढ़ता है, बार बार, एक दिन उस घोड़े का सवारी कर लेता है। उसी तरह हमको और आपको, हम सुनते हैं, बताया जाता है। तो मित्रों, इसके लिए जो है ज्ञान के लिए, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी कथा सुनो। जब मेरी कथा सुनोगे तो ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो बैराग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आपको लगता है कि हमें बताया जाता है लेकिन हमारा मन मानता नहीं है। मन मान जाएगा। आप जो है उसे ज्ञानवान बनाइए। जहां वो भटकता है उसके बारे में सच्चाई बता दीजिए। जब वो जान जाएगा कि इसकी यही हकीकत है। अगर आपको पता हो कि एक जो है थैला है, थैला नहीं, एक पात्र है, और उस पात्र सोने का पात्र है और उसमें जो है बहुत सुंदर व्यंजन भरा हुआ है, तो आप
का मन ललायित हो जाएगा उसको खाने के लिए, उसको पाने के लिए। जब आपको भूख लगी हो, कई दिनों से भूखे हो और आपके पास जो है एक पात्र रख दिया जाए और वह जो है सोने का ही क्यों ना हो और आपको बताया जाए कि इसमें भोजन व्यंजन रखा हुआ है, तो आपका मन जो है और तीव्र गति से उसको पाने के लिए कोशिश करेगा। तो जब जैसे ही आप उसे खोलेंगे और उसमें जो है कचरा भरा हो, तो क्या आपका मन उसको खाएगा? वहां से भागेगा। जब उसके विषय में उसको ज्ञान होगा कि नहीं नहीं अरे ये तो देखने में सुंदर है, इसमें तो कचरा भरा हुआ है, उसी तरह जहां मन आपका जा रहा है, भौतिक चीजों में जा रहा है, उसके विषय में ज्ञान करवाइए। बहुत आप चिंतित मत होइए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मन को कैसे लाएं, जाने दीजिए जहां जा रहा है, बस उसके विषय में आप ज्ञान करा दीजिए, मन स्वयं ही वहां से भगेगा। क्योंकि उसके बारे में जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो यही जानता है, मन ये जान लेगा कि यह तो नश्वर है। जब वह जान जाएगा कि यह नश्वर है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो स्वयं जो है वहां से वह चला आएगा। धीरे धीरे आप उस मन को हरि के चरणों में, प्रभु के चरणों में लगाइए, ईश्वर के करीब ले जाइए। जब वो जान जाएगा कि यह ईश्वर के सिवा यहाँ सब कुछ माया है, माया मात्र है, ये नश्वर है, तो आपको सीधे श्री भगवान के श्री चरणों में आपको पहुंचा देगा। मन ही वो ऐसा ड्राइवर है जो भगवान के चरणों में आपको लेकर जाएगा। मित्रों, आपने भागवत जी में सुना होगा कि शंकराचार्य जी घूमते हुए एक बार काशी में गए थे और वहां देखे कि एक 80 साल का बूढ़ा व्याकरण सीख रहा था, व्याकरण यानी संस्कृत का। तो शंकराचार्य जी ने पूछा, अरे लोगों से पूछा कि ये 80 साल का ब्राह्मण बूढ़ा ये व्याकरण क्यों सीख रहा है? तो लोग बताते हैं कि यह जो है व्याकरण इसलिए सीख रहा है कि लोगों को जो है यह व्याकरण सिखाएगा, उसके लिए इसको लोग धन देंगे और धन देंगे तो जो है यह उसी पैसे से विवाह करेगा और विवाह करेगा तो कहता है कि हमारा जीवन अच्छा बीतेगा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि उसको कहते हैं मूढ़, मूर्ख नहीं मूढ़। मूर्ख जो है से भी बड़ा एक शब्द है मूढ़, उसको मूढ़ कहते हैं। हे मूढ़, कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम मूढ़मति। अरे तुम यह व्याकरण जो सीख रहे हो, जब ये काल के दूत आएंगे तो तुम्हारा व्याकरण साथ नहीं देगा, तुम्हारी पत्नी साथ नहीं देगी। ये 80 साल के उम्र में जो है तुम्हें ईश्वर के भजन में लगना चाहिए, उनके चरणों में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तो ये जो है तुम इस उम्र में 80 साल की उम्र में तुम्हारे दांत टूट गए हैं, तुम्हारे बाल पक गए हैं और तुम जो है शादी विवाह के चक्कर में पड़े हो। हे मूर्ख, तू गोविंद का भजन कर, तू हरि का भजन कर। तो मित्रों, आपने देखा जो आपने प्रश्न किया था कि मन है कि मानता नहीं। मित्रों, मन जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। हमने आपको कई उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आप जो है उसी तरह अपना एक उपाय बना लीजिए, जैसे हमने अपना एक तरीका बताया, उसके विषय में ज्ञान करवाइए जहां मन भटक रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसको वैराग भी उससे हो जाएगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।